फेसलेस फोकस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आप एक मामूली से कागज के टुकड़े पर लिखी गई एक ख्वाहिश को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत में बदल सकें तो कैसा लगेगा। एक समय की बात है, एक युवक था। उसके पास ना पैसा था ना पहचान, लेकिन उसके पास एक जलता हुआ सपना था। वो चाहता था अमीर बनना, लेकिन सिर्फ चाहना ही काफी नहीं था। उस चाहत में जुनून होना चाहिए था, वो पागलपन जो आदमी को रातों की नींद और दिन का चयन छीन लेता है। यही था उसकी यात्रा की शुरुआत, जहां चाहत सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक कमांड बन गई। उसने खुद से एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। न वक्त की कमी, न संसाधनों की तंगी और न ही नाकामी की आवाजें, कोई भी उसे उसके मकसद से नहीं हटा सकेगी। यही है वो डिजायर जिसे नेपोलियन हिल ने हर सफलता की जड़ बताया। ये कोई आम ख्वाहिश नहीं, ये वो आग है जो इंसान के भीतर जलती है और जब तक मंजिल ना मिल जाए वो बुझती नहीं। ये इच्छा एक संकल्प बन जाती है और फिर वो संकल्प एक वास्तविकता। आप अगर अमीरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल से पूछिए, क्या मैं वाकई इसके लिए तैयार हूं? क्या मेरी चाहत इतनी गहरी है कि मैं सब कुछ छोड़कर, सब कुछ लगाकर इस एक ख्वाहिश को हासिल करना चाहूं? नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप अपने सपने को इस तीव्रता से चाहते हैं तो ये चाहत धीरे धीरे आपके विचारों में, फिर आपके शब्दों में और फिर आपके कर्मों में बदल जाती है। और फिर एक दिन यही इच्छा आपकी किस्मत बन जाती है। चैप्टर 1, डिजायर। सोचिए एक पल के लिए, अगर आपकी सबसे गहरी ख्वाहिश, वो जो आपके सीने में कई सालों से दबकर बैठी है, अचानक इतनी ताकतवर बन जाए कि वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे, तो क्या आप उसके पीछे जाने की हिम्मत करेंगे? नेपोलियन हिल ने इस किताब की शुरुआत एक साधारण लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत से की, इच्छा। लेकिन ये कोई आम इच्छा नहीं है, ये है एक जलती हुई, स्पष्ट और जिद्दी ख्वाहिश, एक ऐसी चाह जो किसी विकल्प को नहीं मानती। एक कहानी है एडविन सी बार्न्स की। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं करना चाहता था, वो उसका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। अब सोचिए, एक गरीब आदमी जिसके पास ना पैसे थे ना पहचान, कैसे ऐसा सोच सकता था? लेकिन उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने खुद को उस सपने में देखना शुरू कर दिया। वो अपने मन में पहले ही खुद को एडिसन के ऑफिस में खड़ा देख चुका था। उसने ट्रेन पकड़ी, एडिसन की फैक्ट्री पहुंचा और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में उसे कोई बड़ा काम नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो इंतजार करता रहा, अपनी इच्छा को जिंदा रखता रहा। और एक दिन ऐसा मौका आया जब एडिसन को एक नए प्रकार के डिक्टेटिंग मशीन को बेचने के लिए किसी की जरूरत पड़ी। बार्न्स ने वो जिम्मेदारी ली और खुद को साबित कर दिया। कुछ सालों बाद एडिसन ने कहा, वो इंसान जिसे मैंने बिना पैसे के काम पर रखा था अब मेरा पार्टनर है। और यूं एक सपना, एक जुनून, एक जिद हकीकत बन गई। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ चाहना काफी नहीं, आपको ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार है। नेपोलियन हिल ने 6 कदम बताए जिनसे आपकी इच्छा एक ठोस योजना में बदल सकती है। 1, आप कितनी दौलत चाहते हैं, इस राशि को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। 2, यह पाने के लिए आप क्या देने को तैयार हैं, यह भी तय कर लीजिए। 3, आपने कितने समय में यह लक्ष्य पाना है, एक तारीख तय कीजिए। 4, एक ठोस योजना बनाइए और बिना देरी उसके अनुसार काम शुरू कीजिए। 5, ऊपर की चारों बातों को एक साफ सुथरे वाक्य में लिखिए। 6, हर रोज सुबह शाम उस वाक्य को जोर से पढ़िए, महसूस करिए जैसे वो सपना अब आपका है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। बार्न्स की तरह जब आपकी चाहत इतनी पक्की हो जाती है कि नाकामी आपके लिए एक विकल्प नहीं बचती, तब ब्रह्मांड खुद आपके साथ हो जाता है। चैप्टर 2, फेथ। कभी आपने किसी को यह कहते सुना है, मुझे खुद पर भरोसा है? लेकिन क्या वो सिर्फ एक बात है या कोई ऐसी ताकत जो हमारी किस्मत तक बदल सकती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, जब गहरी इच्छा में विश्वास जुड़ जाए
तो वो विचार एक नई शक्ल ले लेता है। वो सिर्फ कल्पना नहीं रह जाती, वो आपके मस्तिष्क में एक आदेश बन जाती है। फिर से एडविन बार्न्स की कहानी याद कीजिए। उसने सिर्फ इच्छा नहीं की थी, उसने खुद को एडिसन्स ऑफिस में देखा था, जैसे वो पहले से ही उसका हिस्सा हो। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। फेथ यानी विश्वास वो ताकत है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। लेकिन ये विश्वास कैसे पैदा हो? नेपोलियन हिल इसका तरीका बताते हैं। ऑटो सजेस्शन यानी आत्म संकेत। हर दिन जब आप अपने मन को बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और फिर आपका अवचेतन मन उन विचारों को एक मिशन बना लेता है। इसे यूं समझिए, जब कोई बच्चा बार बार ये सुनता है कि वो बुद्धिमान है, तो एक दिन वो वाकई खुद को बुद्धिमान समझने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर उसके कर्म भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने एक शक्तिशाली सिद्धांत दिया, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेस्शन। यानी विश्वास एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे आप खुद पैदा कर सकते हैं, हर रोज अपने शब्दों और विचारों से। सोचिए, अगर आपने अपने लक्ष्य को इतनी बार दोहराया हो कि आपका दिमाग उसे एक सच्चाई की तरह मानने लगे, तो क्या वो हकीकत नहीं बन जाएगी? बहुत से लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके विचारों में शक होता है। शायद मैं कर पाऊं, शायद नहीं। लेकिन जो सफल होते हैं वो कहते हैं मैं करूंगा, और जब तक कर नहीं लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। यही है वो अटल विश्वास जो सोच को शक्ति देता है। फेथ ना सिर्फ आपकी सोच बदलता है, बल्कि आपकी फिजियोलॉजी, आपका व्यवहार, आपकी आदतें, सब कुछ धीरे धीरे एक लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें कि मैं अमीर बन रहा हूं, तो इसे महसूस करें, दिल से कहें, आंखें बंद करके उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं, और हर रोज उस विश्वास को गहराई से दोहराते रहें। क्योंकि जब विश्वास और इच्छा मिलते हैं तो असंभव शब्द आपकी डिक्शनरी से मिटने लगता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन। कल्पना कीजिए, अगर हर दिन कोई आपके कानों में ये कहे तुम सफल हो सकते हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है जो चाहिए, हर सुबह, हर रात, धीरे धीरे, क्या आप उस बात पर यकीन नहीं करने लगेंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं यही है आत्मसंकेत यानी ऑटो सजेस्शन। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह है। इसमें जो भी बीज बोया जाए वो पनपता है, चाहे वो डर हो या आत्मविश्वास। अब सोचिए, अगर हम जानबूझकर इसमें सफलता, अमीरी और आत्मविश्वास के बीज बोएं, तो क्या हमारी जिंदगी उसी दिशा में नहीं बढ़ेगी? लेकिन कैसे? हर इंसान दिन भर खुद से बातें करता है। मैं कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? नेपोलियन हिल कहते हैं ये बातों को बदल दो। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती हैं और वहीं से शुरू होती है असली बदलाव की प्रक्रिया। इस अध्याय में एक अभ्यास है, हर रोज सुबह और रात खुद से ये वाक्य जोर से बोलना, मैं जानता हूं कि मुझे जो भी धन चाहिए वो मेरे अंदर के विचारों से उत्पन्न होगा। मैं अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर रखता हूं उस राशि की जो मैं चाहता हूं। मैं उसे हासिल करने के लिए पूरे विश्वास और आत्मा से काम करूंगा। लेकिन सिर्फ बोलना ही काफी नहीं, जब आप ये शब्द दोहराएं तो उन्हें महसूस भी करें। आपकी आवाज, आपका इमोशन, आपका विश्वास, इन सब का एक साथ होना जरूरी है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जो लोग असफल होते हैं वो दरअसल अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं, बिना जाने, बिना समझे। ऑटो सजेस्शन एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसका सही इस्तेमाल आपको एक आम जिंदगी से उठाकर असाधारण बना सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन ये तय करें कि मैं क्या चाहता हूं और उसे बार बार खुद को याद दिलाएं, तो कुछ ही महीनों में आप खुद को एक नए इंसान की तरह देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक बीज
समय और देखभाल से पेड़ बन जाता है, वैसे ही आपके विचार जब बार बार दोहराए जाते हैं तो वो आदत बनते हैं, और वो आदतें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। इसलिए आज से, अभी से खुद को वही सुनाना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही एक दिन आपकी सच्चाई बन जाती है। चैप्टर 4, विशेषज्ञ ज्ञान। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी कला या ज्ञान हो जिसे आप बखूबी जानते हो और वह आपकी सफलता की कुंजी बन जाए, तो क्या वो आपको अमीर नहीं बना सकता? नेपोलियन हिल इस अध्याय में बात करते हैं विशेषज्ञ ज्ञान की, लेकिन वो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो आपकी जिंदगी में एक बदलाव ला सके। वह खास, गहरा और कस्टमाइज्ड ज्ञान है जो आपके उद्देश्य को साधने में मदद करे। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना है, लेकिन असल में अमीरी का मतलब है आपके पास वो विशेष ज्ञान और कौशल होना जो आपको दूसरों से अलग करता है, वह ज्ञान जो आपको औरों से एक कदम आगे रखे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स, एलोन मस्क या स्टीव जॉब्स के पास पैसा तो था ही, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान था जो कोई और नहीं जानता था। यही विशेषज्ञता ने उन्हें महान बना दिया। नेपोलियन हिल हमें बताने की कोशिश करते हैं, आपका ज्ञान तभी असरदार हो सकता है जब वो खास हो। सामान्य ज्ञान के मुकाबले विशिष्ट ज्ञान एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, विशेषज्ञ ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता। यह ज्ञान अनुभव, लोगों से सीखा हुआ और आपके खुद के विचारों से आकार लेता है। यह कभी भी अधूरा नहीं होता। यह हमेशा कुछ नया सीखने और उसे अपनाने के बारे में होता है। इस ज्ञान को पाने का तरीका है इन्हें एक नेटवर्क से जोड़ना। आप जितना ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे, उतना ही आपके पास जानकारियों का खजाना बढ़ेगा और यह ज्ञान आपको एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज नॉट पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज पावर। यानी सिर्फ जानकारी होना ही नहीं, उस जानकारी का सही तरीके से उपयोग करना ही असली शक्ति है। जब आप किसी खास क्षेत्र में गहरे तरीके से ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह आपका सबसे बड़ा धन बन सकता है, क्योंकि यह वही चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। याद रखें, बिना सही ज्ञान के कोई भी कार्य अधूरा होता है, और वह ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो दूसरों से हासिल करें। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब आप अपनी शक्ति और विशेषज्ञता को सही दिशा में लगाते हैं तो वही ज्ञान आपके रास्ते को आसान बना देता है और यही आपके सपनों को वास्तविकता में बदलता है। चैप्टर 5, कल्पना। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सारी चीजें जो आज आपके आसपास हैं, जिन्हें आपने कभी असंभव समझा था, कहीं न कहीं पहले केवल कल्पना के रूप में अस्तित्व में थी? नेपोलियन हिल इस अध्याय में बात करते हैं कल्पना की शक्ति। कल्पना वो अद्भुत शक्ति है जो हमारी सोच को आकार देती है, हमारे सपनों को हकीकत में बदलती है। यह हमारी इच्छाओं को नई दिशा देती है और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसे पहले हम देख नहीं पाते। कल्पना सिर्फ कुछ हद तक सोचना नहीं है, बल्कि यह अपनी पूरी क्षमता से विचारों को महसूस करना है, उन्हीं विचारों को वास्तविकता बनाने की पूरी क्षमता में विश्वास करना है। सोचिए, अगर हेनरी फोर्ड ने कभी यह नहीं सोचा होता कि वह एक ऐसी कार बनाएंगे जो हर आदमी के पास हो, तो क्या वो आज दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार होते? या फिर अगर थॉमस एडिसन ने यह नहीं सोचा होता कि वह एक ऐसा बल्ब बनाएंगे जो हर घर में रोशनी करेगा, तो क्या हम आज रात में अंधेरे में होते? हिल कहते हैं, कल्पना की दो मुख्य श्रेणियां होती हैं। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद विचारों और चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाती है, जैसे एक कार को बेहतर बनाने के लिए नए आविष्कार करना। दो, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो शक्ति है जो आपके मस्तिष्क से सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है और वो नए अनसुने विचार उत्पन्न करती है जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। ये किसी नई तकनीक, नए विचार या किसी नए व्यवसाय का जन्म देती है। हिल का कहना है, जो लोग अपनी कल्पना का सही उपयोग करते हैं वे अपने भविष्य की दिशा खुद तय कर सकते हैं। कल्पना
आपके विचारों और आपकी इच्छाओं को अमली रूप में बदलने की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। कल्पना का सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसे महसूस करने के लिए आपको डर और संकोच से मुक्त होना होगा। जब आप खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूं और फिर उस कल्पना को अपनी पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और तब आपके शरीर, आपका मन और आपका पूरा अस्तित्व उस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यहां तक कि एक साधारण सी सोच जब उसे सच्चे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ इमेजिन किया जाता है, तो वह एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल सकती है। कल्पना का सही इस्तेमाल हमें यह सिखाता है आपका दिमाग एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सीमा से बाहर जा सकता है, और जब आप उसे सही दिशा में लगाते हैं तो आपके सपने आपके सामने खड़े होते हैं, आपके द्वारा बनाई गई हकीकत। चैप्टर 6 संगठित योजना। कल्पना और विश्वास के बाद अगला कदम है संगठित योजना, क्योंकि बिना योजना के आपकी सारी इच्छाएं और सपने बस हवा में उड़ते विचार बनकर रह जाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं सपने सिर्फ तभी हकीकत बन सकते हैं जब उन सपनों को ठोस कदमों में बदला जाए। एक स्पष्ट और संगठित योजना जो आपके हर कदम को दिशा दे, वह आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। ये बात ध्यान में रखते हुए एक योजना सिर्फ विचारों को साकार करने का रास्ता नहीं होती, बल्कि वह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाती है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, किससे मिलना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। हिल इस बात को समझाते हैं सफलता की कुंजी आपके विचारों को योजनाओं में बदलने में है, जो एक निश्चित दिशा में काम करने का स्पष्ट तरीका देती है। एक संगठित योजना केवल कागज पर लिखी हुई बातें नहीं होती, यह हर कदम पर काम करने की स्पष्टता है। यह किसी भी सपने को अमल में लाने का आधार बनती है। योजना में सफलता के सूत्र और उन गलतियों से बचने के तरीके होते हैं जो पहले से ही रास्ते में आ सकती हैं। एक कहानी है और यह कहानी हेनरी फोर्ड की है। जब उसने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी तो उसके पास न तो अच्छा निवेश था, न बाजार में कोई बड़ी जगह थी, लेकिन उसने अपनी योजना को ठोस रूप से तैयार किया। उसने जाना कि उसे किस तरीके से अपनी कारों की उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी, किसे टीम में शामिल करना होगा और किसे क्या जिम्मेदारी देनी होगी। वह सिर्फ एक सपना नहीं देख रहा था, बल्कि उसने उस सपने को एक संगठित तरीके से असलियत में बदलने की योजना बनाई थी, और यही कारण है कि वह अपनी योजना को सफलता में बदलने में कामयाब रहा। हिल ने जो कहा वह सच साबित होता है। आपकी योजना चाहे जितनी भी सरल क्यों न हो, जब वह सही दिशा में कार्यान्वित की जाती है तो वही सफलता की कुंजी बन जाती है। लेकिन योजना सिर्फ तभी काम करती है जब आप उस पर विश्वास रखते हुए उसे लागू करें। जब आप कदम दर कदम उस पर चलते हैं तो आपकी राह खुद ब खुद सही होती जाती है। यहाँ तक कि अगर आप बार बार असफल हो जाएं तो भी एक अच्छी योजना आपको फिर से उठने का साहस देती है। योजना में लचीलापन होता है जो आपको अपनी दिशा को बदलने का अवसर देता है। याद रखें, आपकी योजना सिर्फ एक कदम है जो आपकी यात्रा की शुरुआत करती है। हर कदम के साथ आप उसे और बेहतर बनाते हैं और एक दिन वही योजना आपकी सफलता की कहानी बन जाती है। चैप्टर 7 डिसीजन। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा यही कहता है, मुझे नहीं पता, मैं अब सोच रहा हूं, मैं बाद में फैसला करूंगा। कभी कभी यह सोचते हुए हम समय को खो देते हैं, जबकि असली सफलता का राज सिर्फ एक चीज में छिपा होता है, निर्णय। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता का मुख्य कारण अक्सर हमारा निर्णय होता है। जी हाँ, जब तक आप किसी विशेष लक्ष्य या दिशा के बारे में सशक्त निर्णय नहीं लेते, तब तक आप कभी भी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। हिल हमें बताते हैं कि जीवन में हर बड़ा कदम, हर बड़ी सफलता और हर बड़ा बदलाव एक ठोस निर्णय से शुरू होता है। ये वो निर्णय है जो आपके भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ता को जन्म देता है और फिर आपके कदम उसे साकार करने की दिशा में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या थॉमस एडिसन ने उस दिन फैसला किया था कि वह बल्ब बनाएंगे, तो क्या उनकी खोज सिर्फ विचार ही रह जाती?
या अगर हेनरी फोर्ड ने कभी यह तय किया होता कि उसे कारों का उत्पादन बढ़ाना है, तो क्या वह अपनी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचा पाते? हिल का कहना है, सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और देर नहीं करते। वहीं असफल लोग अक्सर किसी भी चीज पर फैसला करने में वक्त बर्बाद करते हैं और अंततः समय उनके हाथ से निकल जाता है। जब आप निर्णय लेने में समय लगाते हैं तो आप अनिश्चितता में खो जाते हैं और अंत में असमर्थता का एहसास होता है। इसलिए निर्णय लेने का पहला कदम यह है कि आप उस चीज को दिल से चाहें और फिर उसे पाने के लिए ठान लें। हिल हमें यह भी बताते हैं कि जो लोग अक्सर निर्णय लेते हैं वे अपनी योजनाओं को तुरंत लागू करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी खास रास्ते पर कदम रखा है तो किसी भी असफलता या उलझन से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता उन्हें अपनी योजना को और बेहतर बनाने का अवसर देती है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े फेलियर भी उन्हें वापस रास्ते पर लाते हैं, क्योंकि उनका निर्णय मजबूत होता है। हिल का मानना है कि अगर आप बिना किसी संकोच के अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं तो आप अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास आपके रास्ते को आसान बना देते हैं। जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो आप अपनी सोच को एक नई दिशा देते हैं और यही वह दिशा है जो आपके जीवन को बदल देती है। जब आप ठान लेते हैं कि यह काम आपको करना है तो रास्ते की सभी अड़चनें आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। याद रखें, फैसले का वही महत्व है जो एक नाव के पतवार का होता है। जब आप एक दिशा चुन लेते हैं तो हर कदम उसी दिशा में चलता है और उस दिशा में चलने से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। आपने शायद ये सुना होगा, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। लेकिन इस कहावत के पीछे जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये कि हर सफल इंसान के भीतर एक चीज जरूर होती है, निरंतरता। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग बिना थके, बिना डरे, बिना रुके लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं वो अंत में जीत ही जाते हैं। परसिस्टेंस यानी अडिग रहना, वही शक्ति जो आपकी इच्छाओं को आपकी मेहनत से जोड़ती है और आपकी मेहनत को सफलता में बदल देती है। बहुत बार लोग तब हार मान लेते हैं जब उनकी मंजिल बस एक कदम दूर होती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 999 बार फेल होने के बाद कहा होता, अब बस मैं हार गया, तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वह डटा रहा और वो 1000वीं बार उसकी जीत बन गई। हिल साफ कहते हैं, डिजायर प्लस विल पावर फल परसिस्टेंस किल्ड सक्सेस। मतलब अगर आपकी चाहत सच्ची है और आपके अंदर उसे पाने की जिद है तो अगर आप डटे रहते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। परसिस्टेंस सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है, ये हर उस क्षण में खुद को संभालना है जब दुनिया कहती है अब रुक जाओ। ये तब भी खड़े रहना है जब आपको खुद पर शक होने लगता है। ये तब भी आगे बढ़ते रहना है जब नतीजे मिल नहीं रहे होते, लेकिन आपका दिल कहता है एक और कोशिश करो। नेपोलियन हिल हमें यह भी बताते हैं कि जो लोग परसिस्टेंट होते हैं उन्हें धीरे धीरे उनके लक्ष्य की तरफ खिंचाव महसूस होता है। हर असफलता उनके भीतर कुछ न कुछ मजबूत करती है, उन्हें बेहतर बनाती है और फिर एक दिन वही निरंतरता उन्हें वहां पहुंचा देती है जहां वे कभी सिर्फ सपने देखा करते थे। परसिस्टेंस का मतलब है हर दिन उसी उत्साह से आगे बढ़ना जैसे पहला दिन था। परसिस्टेंस वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। यह आपकी दृढ़ता को स्थायित्व देती है और आपको टूटने नहीं देती। और जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां आप लगातार प्रयास करते रहे हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। याद रखिए, कोई भी महान सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ठान लें कि आप नहीं रुकेंगे तो आपकी हार अस्थायी बन जाती है और आपकी जीत स्थायी। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक विद्युत उपकरण है। जब यह अकेले चलता है तो उसकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब आप इसे दूसरों के दिमाग से जोड़ते हैं तो यह एक पावर स्टेशन बन जाता है जहां विचार, ऊर्जा और उत्साह की कोई सीमा नहीं होती। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड।
यानी ऐसे दो या दो से अधिक लोग जो एक साझा लक्ष्य के लिए सामंजस्य के साथ काम करें, सोचें और एक दूसरे को ऊर्जावान बनाए रखें। हिल के अनुसार मास्टरमाइंड सिर्फ एक समूह नहीं होता, ये एक मानसिक तालमेल है। जब दो विचारशील व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं तो एक तीसरी अधिक शक्तिशाली मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति आपके सोचने, समझने और समाधान खोजने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। सोचिए, क्यों हर सफल इंसान के पीछे एक टीम होती है? क्यों बड़े बड़े लीडर हमेशा कहते हैं मैं अकेले नहीं कर सकता था? क्योंकि वे जानते हैं कि अकेले सोचने की शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब विचारों का संगम होता है तो वहां से नए समाधान, नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा का जन्म होता है। नेपोलियन हिल ने यह विचार एंड्रू कार्नेगी से सीखा था, जिसने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मास्टरमाइंड टीम को दिया। वह जानता था कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, लेकिन जब वे एक दिशा में एकजुट हो जाते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। मास्टरमाइंड सिर्फ समर्थन का समूह नहीं होता, यह वह वातावरण बनाता है जहां आप सीख सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं और खुद से बड़ा सोच सकते हैं। ये वह जगह है जहां आपकी कमजोरियां और दूसरों की ताकत बन जाती है और उनके अनुभव आपके रास्ते की रोशनी बन जाते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब वहां आपसी विश्वास, सम्मान और उद्देश्य की स्पष्टता हो। जब लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि सामूहिक सफलता के लिए सोचते हैं। यहाँ बात सिर्फ सहयोग की नहीं है, बल्कि ऊर्जा के आदान प्रदान की है। जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो आपकी तरह ही सोचता है, जो आपके विजन को समझता है, तो एक अनोखा उत्साह आपके भीतर जन्म लेता है। हिल कहते हैं, कोई भी महान लक्ष्य मास्टरमाइंड के बिना पूरा नहीं होता, क्योंकि जब आप दूसरों की शक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ते हैं तब आप अकेले नहीं होते, आप उस सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं जो पहाड़ भी हिला सकती है। यही है मास्टरमाइंड की शक्ति, जहां विचार मिलते हैं और महानता जन्म लेती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप केवल सुनकर भूल जाएंगे या आज से अपनी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ देंगे, क्योंकि अगर आपने ठान लिया तो यकीन मानिए आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।